साल 2013, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। एक शहर जो सपनों, नियॉन लाइट्स, होटल्स और अपने एंडलेस मूवमेंट के लिए जाना जाता है। इसी शहर के डाउनटाउन एरिया में एक होटल है, पुराना, वॉर्न आउट और हिस्ट्री से भरा हुआ। और इसी होटल से शुरू होती है एलिसा लैम की कहानी। एक ऐसी कहानी जो इंटरनेट के सबसे डिस्टर्बिंग मिस्ट्रीज में से एक बन चुकी है। एलिसा लैम 21 साल की एक कनेडियन स्टूडेंट थी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ रही थी और अपने आप को एक छोटा सा ब्रेक देने के लिए एक सोलो ट्रिप पर निकली थी। अब उसका कैलिफोर्निया का जो प्लान था वो बहुत ही सिंपल था। सैन डिएगो, लॉस एंजलिस, सांता क्रूज और फिर सैन फ्रांसिस्को। अब वो ट्रैवल अकेली कर रही थी, लेकिन अपने पेरेंट्स से रोज बात करती थी। ईमेल्स, कॉल्स, सब कुछ उसका लगा रहता था। कोई भी टेंशन नहीं थी और ना ही कोई डेंजर का साइन था। अब लॉस एंजलिस पहुंचकर एलिसा ने एक बजट होटल बुक किया जिसका नाम था सिसिल होटल। अब इस होटल की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा नोटोरियस थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत और भी चीजें हुई थी जिसके बारे में ना ही एलिसा और उसके पेरेंट्स को पता था। अब शुरू में एलिसा ने एक शेयर्ड रूम में रहना स्टार्ट किया एंड कुछ ही दिनों बाद उसे एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया, ये कहकर कि उसकी रूममेट बोल रही थी कि एलिसा कुछ ऑड बिहेवियर शो कर रही है, जिसकी वजह से उसकी रूममेट को डिस्कंफर्ट हो रहा था। अब यहां से चीजें कुछ ऑफ लगनी शुरू होती हैं। 31 जनवरी 2013, ये वो दिन था जिस दिन एलिसा लैम को आखिरी बार देखा गया। उस दिन के बाद ना कोई कॉल, ना कोई अपडेट, ना कोई ईमेल। अब उसके पेरेंट्स को इनिशियली लगा कि ये किसी नो नेटवर्क एरिया में होगी, जिसकी वजह से वो नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है एंड वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही है अपने पेरेंट्स को। लेकिन 1 फरवरी होते ही उनके अंदर भी पैनिक जाग चुका था। अब एलिसा के पेरेंट्स ने LAPD, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया और वो आए सिसिल होटल। अब यहां पर LAPD ने स्टेयरकेसेस चेक किए, रूम्स चेक किए, रूफटॉप चेक किया, सब कुछ चेक किया। इनफैक्ट डॉग्स को यूज किया गया ये सारे चेक्स करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ मिला नहीं। ऐसे जैसे एलिसा कहीं हवा में गायब हो गई हो। होटल का जो लोकेशन था वो बहुत ही बिजी एरिया में था, जहां पर लोग आए दिन आते जाते रहते थे। अब ऐसे क्राउडेड एरिया में एक लड़की का बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाना, यही सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाती है। अब इसके कुछ दिनों बाद LAPD ने एक सर्वेलेंस फुटेज रिलीज किया। ये वीडियो सिसिल होटल के एक एलिवेटर का था और इस वीडियो ने एलिसा लैम केस को दुनिया भर में फेमस कर दिया। अब इस वीडियो में एलिसा एलिवेटर के अंदर आती हुई दिखती हैं। फिर वो एलिवेटर में सारे बटन्स दबाने लग जाती हैं एंड उसके बाद एलिवेटर का दरवाजा बंद नहीं होता। फिर एलिसा दरवाजे के बाहर इधर उधर झांकती हैं, लेकिन कॉरिडोर में कोई था ही नहीं। इसके बाद एलिसा का बिहेवियर और भी ज्यादा स्ट्रेंज हो जाता है। वो एलिवेटर के बाहर आकर साइड में वॉल पर चिपक जाती हैं और फिर अपने हाथों से अजीब अजीब हैंड जेस्चर्स करने लग जाती हैं, जैसे वो किसी इनविजिबल इंसान से बात कर रही हों। कभी वो हाथ को ऊपर उठाती हैं, कभी नीचे करती हैं और कभी अचानक से एलिवेटर के अंदर चली जाती हैं, कभी अचानक से बाहर आ जाती हैं। अब ये पूरी सर्वेलेंस फुटेज जो है वो साइलेंट है, इसीलिए हम बस देख सकते हैं, समझ नहीं सकते। इस वीडियो के फेमस होने के बाद इंटरनेट पर तुरंत ही थ्योरीज आना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो हेलुसिनेट कर रही थी, कुछ लोग कहते हैं वो किसी से भाग रही थी और कुछ लोग तो इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तक ले जाते हैं। पर इस सब के बीच में एक बात तो पक्का क्लियर थी, एलिसा का बिहेवियर नॉर्मल तो नहीं था। अब बाद में कंफर्म हुआ कि एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर करती थी। वो डिप्रेशन और मैनिक एपिसोड्स के लिए दवाइयां ले रही थी। अब बाइपोलर डिसऑर्डर में कभी कभी रियलिटी पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाती है अगर आप अपना मेडिकेशन इरेगुलरली लेना स्टार्ट कर दें। अब पोस्ट इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये पता चला बाद में कि अपने ट्रिप के दौरान एलिसा अपनी मेडिकेशंस नॉर्मली या प्रॉपरली नहीं ले रही थी।
अब ये एक क्रूशियल पॉइंट है क्योंकि मैनिक एपिसोड्स के दौरान लोग डेंजर का सेंस लूज कर देते हैं एंड वो अलग अलग चीजें देखने लग जाते हैं। उसमें कभी कभी लोग इंपल्सिव डिसीजंस लेने लग जाते हैं और जैसा कि मैंने बताया हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन यहां पर आने वाला था इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि लोग कह सकते हैं ना कि सिर्फ मेंटल हेल्थ से सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। नहीं। 19 फरवरी 2013 होटल के गेस्ट कंप्लेन करते हैं कि उनके रूम का जो पानी है उसका टेस्ट बहुत ही खराब आ रहा है, कलर थोड़ा डार्क है और प्रेशर भी कम आ रहा है। इसी टाइम पर मेंटेनेंस स्टाफ को चेक करने के लिए रूफ पर भेजा जाता है। अब यहाँ पर रूफ पर 4 बड़े बड़े टैंकर्स लगे होते हैं, तो मेंटेनेंस स्टाफ उसमें से चढ़कर एक एक टैंकर को चेक करता है और जब एक पर्टिकुलर टैंकर को खोला जाता है तो अंदर एलिसा लैम की बॉडी मिलती है। ये डिस्कवरी पूरी दुनिया को शॉक कर देती है। एक लड़की जो हफ्तों से मिसिंग थी वो होटल के वाटर टैंकर तक कैसे पहुंची, और इससे भी बड़ा सवाल यह था कि कैसे कोई अभी तक उसे देख ही नहीं पाया था। वाटर टैंक्स हैवी मेटल के होते हैं, उन तक पहुंचने के लिए रूफ पर जाना होता है और रूफ कभी कभी लॉक होता है एंड उस तक अगर आप पहुंच भी गए तो वहां पर अलार्म सिस्टम्स लगे होते हैं कि जब भी कोई उस वाटर टैंकर को खोलेगा तो अलार्म सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा। अब पुलिस ने यहां बोला कि एलिसा ने फायर एस्केप यूज करके रूफटॉप को एक्सेस किया, फिर वो वहां ऊपर गई, उसने वाटर टैंकर खोला और वो उसके अंदर गिर गई। लेकिन अलार्म सिस्टम क्यों ट्रिगर नहीं हुआ? तो सिसिल होटल की स्टाफ ने बताया कि जो अलार्म सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा अनरिलायबल था एंड इसीलिए शायद पुलिस को कोई भी अलार्म का रिकॉर्ड ही नहीं मिला। एक और डिटेल ये थी कि जब एलिसा लैम की बॉडी मिली उस टाइम पर वाटर टैंक का जो लिड था वो खुला हुआ था। पर यह सवाल आज भी अनआंसर्ड है कि अगर एलिसा खुद वाटर टैंकर के अंदर गई तो वो लिड बंद कैसे हो गया, और अगर लिड खुला हुआ था तो मेंटेनेंस चेक्स के टाइम किसी को वो दिखाई क्यों नहीं दिया। अब ऑटोप्सी में कॉज ऑफ डेथ बताया गया एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। कोई भी साइंस ऑफ फिजिकल असॉल्ट नहीं मिले, कोई फ्रैक्चर्स नहीं, कोई भी डिफेंसिव वुंड्स नहीं। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में इलीगल ड्रग्स या अल्कोहल भी नहीं मिला। बस एक चीज मिसिंग थी, एलिसा के सिस्टम में उसके प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन का जो लेवल था वो काफी लो था। पुलिस ने कंक्लूड किया कि ये एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था जो मेंटल हेल्थ एपिसोड की वजह से हुआ, लेकिन पब्लिक को ये एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाई नहीं कर पाई। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि एलिसा को कोई चेज कर रहा था, तो यहीं कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि जो होटल का डार्क पास्ट है वो कहीं ना कहीं इस केस से जुड़ा हुआ है एंड इसी के साथ साथ पैरानॉर्मल थ्योरीज भी काफी पॉपुलर हो गई। अब यहाँ पर एक बिजार कोइंसिडेंस ये भी था कि लैम एलिसा नाम का एक टीबी टेस्ट उस टाइम न्यूज में काफी ज्यादा फेमस था। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, लेकिन इंटरनेट ने इसे भी मिस्ट्री का एक पार्ट बना दिया। अब सच यही है कि इंटरनेट थ्योरीज ऑफन क्यूरियोसिटी और इमोशन से फ्यूल होती हैं, एविडेंस से नहीं। अब यहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक ऐसे एक्सप्लेनेशन से जो आज तक सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है इस केस का। तो एलिसा एक मैनिक एपिसोड एक्सपीरियंस कर रही थी। एलिवेटर में जो उसका बिहेवियर दिखा वो पैरानोया और कंफ्यूजन का एक रिजल्ट हो सकता है। उसने रूफटॉप एक्सेस किया और शायद थकान और हेलुसिनेशन की वजह से उसने वाटर टैंक को एक सेफ स्पेस समझ लिया और अंदर जाने के बाद वो शायद स्लिपरी वॉल्स और एग्जॉशन की वजह से वहां से बाहर नहीं निकल पाई। अब ये एक्सप्लेनेशन काफी अनकंफर्टेबल है क्योंकि इसमें कोई विलन नहीं है, सिर्फ एक यंग लड़की है, एक इलनेस है और एक ट्रैजिक चेन ऑफ इवेंट्स है। ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि मेंटल हेल्थ इनविजिबल होती है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा रियल होते हैं। अब इंटरनेट ने इस केस को एक हॉरर स्टोरी बना दिया, लेकिन रियलिटी में ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। एलिसा लैम कोई घोस्ट का कैरेक्टर नहीं थी, वो एक सिंपल सी स्टूडेंट थी, एक डॉटर थी, एक ट्रैवलर थी, एक ऐसी लड़की जिसका एंड बहुत ही अनफेयर था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि कभी कभी शायद कुछ मिस्ट्रीज का एक ड्रामेटिक आंसर नहीं होता, कभी कभी
सच बस इतना ही होता है कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है।